Hello everyone, welcome back to Nirja Education. Today in this video we are going to discuss about questions or interrogative sentences. Children, if you haven't gone through my previous video, then please go through it, then only you can get the connectivity. In that video we already discussed about different types of sentences, right? So now in this video we will discuss the question or interrogative sentences. So first of all, what is a question? A group of words that makes complete sense while asking for information about something or someone is called a question. It is also known as interrogative sentence. तो क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर पूरा एक कंप्लीट मीनिंग बन रहा है जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, चाहे वो किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो या किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहे हो, बट दैट सेंटेंस शुड हैव अ प्रॉपर मीनिंग. इट शुड मेक अ sense, right? It should not be a meaningless sentence. Then only you can consider it as a question. Question always ends with a question mark. जो क्वेश्चन है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के थ्रू एंड होता है. Now there are different types of questions. There are many different kinds of questions. So which are they? First one is WH questions. Second is yes or no questions. Third is question tags, and fourth one is using helping verbs. In this fourth one you used different type of helping verbs to form a question. So now we will see all these type of sentences in detail. Now first we will see about the WH question. These type of question they begin with the question word. तो ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स है जो इस तरह के क्वेश्चन में यूज होते हैं? सो दे आर व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम, व्हाई, हुज एंड हाउ. तो ये सारे के सारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स है. बट ये जो हाउ है वो भी इसी फैमिली में आएगा. भले ये WH से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन ये WH क्वेश्चंस की फैमिली में ही आएगा. नाउ वी विल सी वन बाय वन ईच ऑफ देम, राइट? तो सबसे पहले व्हाट. व्हाट का मतलब है क्या. आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो व्हाट जब आप यूज करते हो इट मीन्स क्या. व्हाट डज इट मीन. तो ये जो व्हाट है उससे आपको क्या पता चल रहा है? सो इट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ अ पर्सन. कोई इंसान क्या काम कर रहा है वो आपको इस तरह के क्वेश्चन से पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे हो. तो यहाँ पे हमने व्हाट का यूज किया और इसका क्या मतलब हुआ? क्या. तो ये क्वेश्चन का पूरा मतलब व्हाट आर यू डूइंग. तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो हमें उसके आंसर में ये पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है. ठीक है. सेकेंड इज व्हेन. व्हेन का मतलब है कब. तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिफर्स टू दी टाइम. ये व्हेन वाले क्वेश्चन से हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता चलता है. जब हम किसी से कुछ टाइम रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तब. व्हेन विल यू कम एट माई हाउस. तुम मेरे घर पे कब आओगे. तो यहाँ पे कब मतलब व्हेन. तो हमने यहाँ पे उसे पूछा है कि तुम मेरे घर पे कब आओगे. तो वो हमें आंसर में कुछ टाइम देगा कि या तो मैं कल आऊंगा, शाम को आऊंगा, इतने बजे आऊंगा, कुछ ना कुछ टाइम हमको वो बताएगा. ठीक है. तो व्हेन वाले क्वेश्चन उसके लिए यूज करना है. देन नेक्स्ट इज वेयर. वेयर का मतलब होता है कहाँ. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? किसी प्लेस के बारे में. इट रिफर्स टू दी प्लेस. द फोर्थ वन इज विच. विच कब यूज होगा? जब आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में आपको पूछा गया है या फिर उसकी बात आपको करनी है. विच का मतलब होगा कौन सा. फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फेवरेट कलर. कलर तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, राइट? विच का मतलब है कौन सा. विच इज योर फेवरेट कलर, राइट? देन नेक्स्ट इज हु. हु का मतलब है कौन. इट रिफर्स टू दी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की यहाँ पे मेन बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज दिस प्रिटी चाइल्ड. हु का मतलब है कौन. तो इसका मतलब हुआ कि यह प्यारा बच्चा कौन है. तो आंसर में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा.
नेक्स्ट वन इज whom। तो whom का मतलब है किसे, किसको, किससे, इस तरह से इस वर्ड का यूज होता है अलग अलग क्वेश्चंस पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हियर whom आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कब यूज होगा, व्हेन यू वांट टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में whom यूज हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज why। why का मतलब है क्या, इट गिव्स द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन, किसी चीज के बारे में हमें रीजन जानना है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज why। फॉर एग्जाम्पल why आर यू सो हैप्पी टूडे, आज तुम इतने खुश क्यों हो। तो यहाँ पे हमने why का यूज किया रीजन जानने के लिए कि आज तुम इतने खुश क्यों हो। यस, नाउ नेक्स्ट इज whose। इट रिफर्स टू दी ओनरशिप, इससे हमें पता चलता है कि ये किसका है, ओनरशिप ये एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल whose पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा कि जिसकी ये पेन होगी वो बोलेगा कि ये मेरी है, राइट। तो इससे हमें ओनरशिप के बारे में पता चल रहा है कि ये किसका है, राइट। तो whose का मतलब होता है किसका। नेक्स्ट इज हाउ। हाउ का मतलब है कि कैसे, कोई चीज है, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, या तो फिर कितना, कोई अमाउंट है, कोई क्वांटिटी के बारे में हमें पता चल रहा है, तो वो हाउ वाले जितने भी क्वेश्चन है उससे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आई रिड्यूस दिस स्टोरी इन 500 वर्ड्स, इस कहानी को मैं 500 शब्द में कैसे कम करूं। तो इसका ये मतलब हुआ, तो वो पूछ रहा है कि हाउ, कैसे, वो पूछ रहा है कि किस तरह मैं ये करूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन अ बॉक्स, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी की बात कर रहा है कि कितनी पेन है, ठीक है। यहाँ पे हाउ मच और हाउ मैनी ये दोनों अलग तरह से यूज होंगे। हाउ मैनी कब यूज होगा, जब कोई चीज आप काउंट कर सकते हो, एट दैट टाइम यू विल यूज हाउ मैनी। एंड हाउ मच कब यूज होगा, जब आप कोई चीज को काउंट नहीं कर सकते हो, एट दैट टाइम यू विल यूज हाउ मच। तो यहाँ पे पहला है हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन ए बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर कितनी पेनें है। देन हाउ मच वाटर इज देयर इन ए ग्लास, तो ग्लास के अंदर कितना पानी है। तो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम पेन को काउंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे WH वर्ड्स थे जिनके थ्रू WH क्वेश्चंस बनते हैं। सो नेक्स्ट इज yes and no question. In this type of questions you will get a very short answer, very short and simple answer in the form of yes or no. ये जो questions है इसके अंदर आपको बिल्कुल सिंपल वे में आंसर मिलेगा, या तो हाँ या तो फिर ना में। देन ऑल्सो मैसेज इज एक्सप्रेस्ड, राइट। अगर सिर्फ हाँ या ना में भी जवाब मिल रहा है फिर भी वो बात सामने वाले को पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो, ये क्वेश्चन था, तो उसने कहा यस, तो उसका रिप्लाई उसको यस मिला, बट फिर भी उसको समझ में आ गया कि हाँ, सामने वाला इंसान जो है उसको समझ में आ गया कि हाँ वो भूखा है, तो उसको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, यस से भी उसको समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, नो, सिर्फ नो वर्ड से है उसको समझ में आ गया कि नहीं उसके पास पेन नहीं है। सो इन दिस द मैसेज इज conveyed, right? So these type of questions they are known as yes and no questions. Next is question tags. So what are question tags? Question tags are short questions that are added at the end of the statements to change them into questions. तो जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड में रखे जाते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है एंड नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन यू विल ऑलवेज टेक अ नेगेटिव टैग। तो जब अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको एंड में कैसा क्वेश्चन टैग रखना है, नेगेटिव। लेट्स सी वन एग्जांपल, यू आर सीताज सिस्टर आरंट यू। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि तुम सीता की सिस्टर हो ना, तो वो पीछे हो ना, वो जो था वो कैसा होगा, नेगेटिव, आरंट यू। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके पीछे नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। बट
if the statement is negative, then you have to use the positive question tag. Let's see. She wasn't in the room. Was she? वह कमरे में नहीं थी. थी क्या? तो यहाँ पे ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो कैसा था? नेगेटिव. और यहाँ पे हमने कैसा क्वेश्चन टैग यूज किया? पॉजिटिव. सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. द लास्ट वन इज यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स. सो इसमें आप लोग जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उसको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाओगे, राइट? सो लेट्स सी. फर्स्ट वन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. तो एक तरीके से आप क्या करोगे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का जो ऑर्डर है, जिस सीक्वेंस में वो है, उस सेंटेंस के अंदर उसको चेंज कर दूंगे. लेट्स सी वन एग्जांपल. यू आर हैप्पी नाउ. तो यहाँ पे यू आर हैप्पी नाउ ये एक सेंटेंस है और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? वर्ब को चेंज करके क्वेश्चन बना रहे हो, उसके सीक्वेंस को. तो यहाँ पे आर बीच में था, यू पहले था, फिर आर था एंड फिर हैप्पी नाउ. बट व्हेन यू मेक इट एज ए क्वेश्चन तो यहाँ पे आर यू हैप्पी नाउ ऐसा हो जाएगा. सो द हेल्पिंग वर्ब आर, it will come before you in the starting only. Okay, then next is adding do, does, did in the beginning. तो जो क्वेश्चन है उसके स्टार्टिंग में आप do, does, did ये सारे जो to do helping verbs है वो सारे आप यूज करोगे. Let's see one example. He speaks fast. तो यहाँ पे he speaks fast ये एक स्टेटमेंट है. अब इसके आगे आप क्या यूज कर लोगे? Does he speak fast? तो यहाँ पे आपने does लगा दिया. Next is they go for a walk in the morning. तो यहाँ पे ये पूरा एक स्टेटमेंट है. अब इसको क्वेश्चन में चेंज करना है. Then you will put do. Do they go for a walk in the morning? Then next one is she had a stomach ache at night. तो ये स्टेटमेंट में आपने आगे did लगा दिया. Did she have a stomach ache at night? तो आपको do, does, did ये सब कब यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए. इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी हेल्पिंग वर्ब्स एंड दी प्रोनाउंस. डिफरेंट प्रोनाउंस के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे. सो डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी सॉ द यूजेस ऑफ डू, डिड एंड डज. तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स. these do, does and did, these are the helping verbs. ये सारे के सारे to do फॉर्म के helping verbs है और ये वो सारे pronouns है जो इन verb के साथ यूज होते हैं. So let's see it. तो फर्स्ट है do. When will we use do? तो do है वो present form के टाइम पे यूज होगा और उसके साथ कौन कौन से pronouns आएंगे? I, we, you and they. Then does भी present form के लिए यूज होगा और उसके साथ कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे? तो he, she and it. तो जब भी आप स्टेटमेंट्स बना रहे हो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर तो आपको do और does यूज करना है. do यूज करना है I, we, you और they के साथ एंड does यूज करना है he, she and it के साथ. एंड नाउ did. जो did है वो पास्ट फॉर्म के लिए यूज होगा और ये जो है वो सभी के लिए यूज होगा. I, we, you, they, he, she, it सब के लिए कॉमन है did. तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो याद रखना कि अगर पास्ट में है तो उसके सारे प्रोनाउंस के साथ did आएगा और did के साथ ये वाले सारे प्रोनाउंस आएंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट? जो भी आपके क्वेश्चंस या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे. सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. So please like, share and subscribe. And yes, please don't forget to press the bell icon. Thank you.